फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चन। इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज का क्वेश्चन देखिएगा, यूरेनियम से क्या बनता है? तो यूरेनियम से बिजली बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है बीपीएससी वाले एग्जाम में और फिर टीआरई के भी एग्जाम में आया था। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यूरेनियम आवर्त सारणी में एक अंतर्वर्ती श्रेणी एक्टिनाइड श्रेणी का तृतीय तत्व है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में और नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत बिजली के निर्माण के रूप में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोयले का उपयोग होता है। तो कोयले का उपयोग किस में होता है? तो जलाने में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलाने में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कोयला का प्रयोग घरों और उद्योग धंधों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कोल गैस बनाने और कोक बनाने तथा भाप के इंजन, रेल को चलाने आदि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हीरा का अप्रूप है। तो हीरा का अप्रूप क्या है? तो किसका अप्रूप है हीरा? तो कार्बन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए पहले। हीरे में कार्बन का एक प्रत्येक परमाणु 4 और अन्य परमाणुओं के साथ अपबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जिसको बड़ लेखन भी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी की विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों का अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होता है। इस कारण वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार के वे पृथक कर लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 155 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरे में बड़ा अक्षर एक्स का मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? अननोन यानी कि अज्ञात होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक्सरे में बड़ा अक्षर एक्स का मतलब अननोन होता है, यानी कि एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यह चिकित्सा पद्धति आंतों के रोग के निदान में किया जाता है। तो एक्सरे का उपयोग किस में किया जाता है? तो आंतों के रोगों के निदान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाटर गैस का मिश्रण है। तो वाटर गैस का मिश्रण किसका है? तो CO+H2O का। इसका एक्सप्लेनेशन है, वाटर गैस मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस CO+H2O का मिश्रण होता है। इसका ऊष्मीय मान कितना होता है? तो 28,000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन और अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलक कारक है? तो इस उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिसका तात्पर्य यह है कि जल को गर्म होने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है तथा ठंडा होने के लिए बड़ी मात्रा में ऊष्मा को निकालना पड़ता है। इस प्रकार न तो जल्दी गर्म होता है और न जल्दी ठंडा। जल का यह गुण इसे उत्कृष्ट शीतल एजेंट बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अपक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है Al2O3+ ZnO। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, Al2O3 और ZnO कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्षार के साथ प्रक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय उभयधर्मी ऑक्साइड दोनों रूप में कार्य कर सकते हैं। CO की प्रकृति क्या होती है? तो क्षारीय होती है, यह उभयधर्मी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी देती है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। इन सब के कारण ग्लोबल वार्मिंग में मतलब उसका बढ़ता है ताप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी घटना है जहां पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसें सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित करके उन्हें रोकती है। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु अम्ल कार्बोनेट से अपक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा।
इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। साथ में धातु क्लोर और पानी भी सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। HCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑक्जेलिक अम्ल एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C2H2O4। इसे एथेनाइक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। यह कार्बनिक यौगिक कई सब्जियों और पौधों में पाया जाता है। 1740 ईस्वी के पश्चात डच वैज्ञानिक हर्बन बोइहेम के द्वारा वुड सारप से ऑक्जेलिक अम्ल का लवण निकाले गए थे। तो कौन से वैज्ञानिक थे? 1740 ईस्वी में डच वैज्ञानिक थे। इनका क्या नाम था? तो हर्बन बोइहेम था और ये वुड सारप से ऑक्जेलिक अम्ल निकाले थे। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई हैं, उसमें से एक में अशुद्ध जल है और 2 में अम्लीय विलयन और दूसरे में एक में अम्लीय है, दूसरे में क्षारीय विलयन है। तो इनमें से लाल लिटमस नीला हो जाएगा, किसके कारण हो जाएगा? तो क्षार के कारण हो जाएगा। लाल लिटमस से नीला हो जाएगा और नीला से जब लाल होता है तो किसके कारण होता है? तो अम्ल के कारण होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया। अम्लीय माध्यम में लाल लिटमस का रंग नहीं बदलता। क्षारीय माध्यम में लाल लिटमस नीला हो जाता है। उदासीन माध्यम में लाल लिटमस रंग नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है। एस्टिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एस्टिक अम्ल का गंध सिरका के समान होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एस्टिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल, सिरका, कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C3COOH होता है। इसका गंध किसके समान होता है? तो सिरका के समान होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सी HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र को रंग को नहीं बदलती है? तो कौन सी रंग को नहीं बदलती है? HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है। सूखी HCl गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस सूख जाता है। ऑप्शन सी है। H3O+ आयन मौजूद नहीं होते। लिटमस केवल H3+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, माइनस की उपस्थिति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लिटमस पेपर का रंग हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम जैसे आयनों की उपस्थिति में बदलता है। HCl आयनों को केवल जलीय घोल के रूप में उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए शुष्क HCl शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन है। विषम का पता लगाइए। फल का पकना, सीमेंट के सीटिंग, कोयले का जलन। तो ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कौन सी कथन सत्य है? ऑप्शन ए दिया है। इनकी विद्युत चालकता समान होती है। ऑप्शन बी है समान क्रिस्टल संरचना है। ऑप्शन सी है इनके पास डिग्री की कठोरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एट्रोटोप्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन न तो क्रिस्टलीय संरचना और न ही कठोरता समान होती है। हीरे में कार्बन परमाणु त्रिविमीय चतुष्फलक होती है, जबकि ग्रेफाइट में क्या होती है? तो षटकोणीय वलय होती है। हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है। इस प्रकार हीरा विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट का उपयोग विद्युत उपकरणीय तौर पर किया जाता है। यह विद्युत का उत्कृष्ट चालक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोलाइड विलयन के कण की सीमा होती है। तो कोलाइड विलयन की कण की सीमा क्या होती है? तो 10 से -7 मीटर से 10 पर -10 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोलाइड कणों का आकार 10 पर -7 मीटर से 10 पर -10 मीटर होता है। इसके कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। इसके कण के क्षण आर पार देखा जा सकता है। कोलाइड के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे सोल, जेल, एरोसोल। अगला क्वेश्चन है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है क्या है? तो दीपक की कालिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? तो बर्जेलियस के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं और जो रासायनिक प्रक्रिया को बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। आधुनिक परमाणु प्रतीक बर्जीलियस द्वारा विधि पर आधारित होते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।